Everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's discuss about the market on Friday. So talking about Nifty 50, I will quickly zoom it in for you. So हम एक बार 15 minutes की chart देखते हैं. So Nifty approximately 126 gap up खुली 126 points and उसके बाद immediate selling हमें देखने के लिए मिली. एंड देन आफ्टर अराउंड 1 PM निफ्टी में बाइंग आई थी, राइट. सो इफ़ आई लुक एट द डेली चार्ट, निफ्टी कहीं से भी सपोर्ट के क्लोज नहीं गई एंड निफ्टी ने डॉजी बनाया था. सो हमने थर्सडे की वीडियो में डिस्कस करा था कि मार्केट में डॉजी बना है एंड बाइंग ओनली एंड ओनली अबव डेज हाई बनती है, दैट इज़ अबव 17,062.45 एंड मार्केट ने डे हाई काटा बट रेजिस्टेंस के पास मार्केट नहीं गई हमारी. सो नाउ फ्राइडे को भी निफ्टी में डॉजी ही बना है एंड हमारी मार्केट पॉजिटिव 14 मार्च के हाई के ऊपर होगी विच इज़ 17,224.65. सो हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के फर्दर लेवल्स. सो अगर निफ्टी में मंडे को हाई करता है 17 मार्च का विच इज़ 16,958.15, तो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 16,850.15 जो कि हमारी इस कैंडल का लो है. हमारा सपोर्ट 2 रहेगा 30th ऑफ सितंबर की कैंडल का लो विच इज़ 16,747.30 एंड हमारा सपोर्ट 3 रहेगा हमारी 27th ऑफ जुलाई की कैंडल का हाई 16,653.45. इस कैंडल का हाई इसलिए बिकॉज यहाँ पे निफ्टी में गैप छूटा है. सो इन केस अगर निफ्टी इतनी नीचे आती है सो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस गैप को फिलअप करके वापस ऊपर चले जाए. नाउ टॉकिंग अबाउट द हायर साइड, अगर हमारी मार्केट पॉजिटिव होती है सो हमारी बाइंग अगेन डॉजी के हाई के ऊपर ही बनेगी विच इज़ अबाउट 17,145.80. सो ये हाई करते ही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 14th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई विच इज़ 17,224.65. हमारा सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस 2 आएगा अबव 1st ऑफ मार्च की कैंडल का हाई या हम 10th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई भी ले सकते हैं. दिस इज़ 17,467.75 1st ऑफ मार्च की कैंडल का हाई एंड हमारा R3 इसके बाद आएगा 13th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई विच इज़ 17,529.90. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, लेट्स मूव ऑन हियर. ओके, सो बैंक निफ्टी में थर्सडे को डॉजी बना था और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने हैमर बना के क्लोज करा है एंड बैंक निफ्टी ने अपना क्लोज एग्जैक्टली एम पैटर्न की बेस लाइन पे दिया है. सो इट हैज़ क्लोज्ड एट 39,598.10 और हमारी एम पैटर्न की बेस लाइन है 40,001.55. तो एग्जैक्टली इसकी बेस पर ही बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है. इनफैक्ट अगर हम इसकी कैंडल चेक करें तो यहाँ पर एक गैप छूटा था 13 अक्टूबर के बाद, एक गैप छूटा था. बैंक निफ्टी ने उस गैप को भी फिलअप कर लिया है, राइट. सो लेट्स क्विकली चेक द लेवल. सो अगर हमारी हैमर का हाई करता है विच इज़ 39,705.15, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 39,914.10 15th मार्च का हाई. R2 हमारा रहेगा 13th ऑफ मार्च का हाई 40,690.05 और हमारा R3 रहेगा 10th ऑफ मार्च का हाई विच इज़ 40,839. फॉर एनी रीज़न अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम 39,100 के नीचे अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं. सो आइडियली यहाँ का हमारा हमारा इस डे का 14th ऑफ मार्च का लो लगा था 39,132.60. तो हम इसको राउंड लेवल 39,100 ले सकते हैं. सो हमारा अगर ये लो ब्रीच होता है तो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 38,926.80 विच इज़ द लो फॉर 17th ऑफ मार्च. हमारा सपोर्ट 2 रहेगा 16th ऑफ मार्च का लो विच इज़ 38,613.15 एंड हमारा सपोर्ट 3 आएगा 13th ऑफ अक्टूबर का लो विच इज़ 38,437.95. नाउ I'd like to talk about a few stocks. So the first one is Reliance Industries. So let me zoom this in. Okay.
सो रिलायंस की अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, सो रिलायंस यूजुअली इस लेवल पर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, राइट? इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर लेवल, सो हमारा रिलायंस का सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो विच इज़ 2180, एंड हमारा ये रिलायंस का डिमांड जोन है, सो वी कैन अक्यूमुलेट रिलायंस एनीवेयर बिटवीन 2180 टू 2200, एंड यहाँ से हमारे टारगेट्स काफ़ी ऊपर हैं, सो राइट नाउ इज़ द टाइम टू अक्यूमुलेट रिलायंस, बट इसका हमारा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 2180 पर. Now, the second stock I'd like to talk about is Hindustan Aeronautics. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एज वी आर एबल टू सी, इसका हमारा 52 वीक हाई है 2914. दिस इज व्हाट्स रिटन हियर, एंड लेट मी शो दिस विद द हेल्प ऑफ द चार्ट अगेन. ओके, सो मार्केट जब नीचे आई तो HAL भी थोड़ा सा नीचे आया था, एंड वी कैन प्रिसाइजली बाय HAL अबव दिस कैंडल. 15th ऑफ मार्च की कैंडल के हाई के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं. उस दिन इन्वर्टेड हैमर बना था तो उसका हाई कटना बहुत ज़रूरी है. सो हम HAL को बाय कर सकते हैं अबव 2871. हमारा इमीडिएट टारगेट इसका रहेगा 52 वीक हाई विच इज़ 2914, एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसका 3000. द रीज़न टू बाय HAL इज़, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी थी तो HAL अपने ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे. ये 52 वीक हाई लगाता है, बट ऑफ कोर्स मार्केट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव. बट इवन इन द लास्ट फ्यू डेज जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, HAL ने फिर भी नया 52 वीक हाई लगाया है. सो इट इज़ स्टिल अ बाय रिकमेंडेशन, right? And another stock I'd like to talk about is Cummins. Just a second, I will quickly zoom this in. So Cummins में भी same story है like HAL. इसमें नए 52 वीक हाई हमें देखने के लिए मिले हैं even when the market was down. However, अभी इसमें 17th ऑफ मार्च को एक इन्वर्टेड हैमर बना है. सो आइडियली इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बाइंग होती है. लेट मी जूम दिस अगेन. सो आइडियली इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बाइंग होती है. इसका हाई है 1696.45 एंड इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1699.90. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बाय Cummins इंडिया अबव 1700. सो दिस इज राउंड लेवल 1700. यहाँ पे सिर्फ 10 पैसे का डिफरेंस है. सो वी कैन बाय इट अबव 1700, एंड हमारा इमीडिएट इसका नेक्स्ट टारगेट है 1750. दिस कैन डेफिनेटली बी अचीव्ड इन इंट्राडे ऑल्सो. उसका रीज़न भी सेम है. ब्लू स्काई टेरिटरी में Cummins ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे. ये नया 52 वीक हाई लगाता है. सो दैट इज़ द रीज़न Cummins हमारा बाय बनता है, बिकॉज ये ऑल टाइम अपने अप ट्रेंड में है. सेम इज़ द केस विद HAL ऑल्सो. इट्स इन एन अप ट्रेंड. नाउ अनदर स्टॉक I'd like to talk about is गुजरात फ्लोरो. हमने गुजरात फ्लोरो पहले भी दिया था, एंड इनफैक्ट हमारा इसका टारगेट भी मीट हुआ है. आई रिमेंबर, आई थिंक आई गेव इट इन शॉर्ट्स. सो लेट मी क्विकली ओपन दिस. सो 17th ऑफ मार्च की चार्ट में हाई लगा है 3116.35 का. वी कैन बाय गुजरात फ्लोरो अबव 3116.35. हमारा इसका इमीडिएट टारगेट होगा दिस कैंडल, एक्चुअली नॉट दिस कैंडल हमारा, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे इसके बाद एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और है. ये इनफैक्ट हमारे माउंटेन का टॉप है. सो दिस इज़ 3290. ये हमारा इसका इमीडिएट टारगेट है, एंड इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 5th ऑफ दिसंबर का हाई 3430. सो हम राउंड लेवल इसको 3400 कंसिडर कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग, गुजरात फ्लोरो इज़ नॉट फॉर इंट्राडे. दिस इज़ अ पोजिशनल स्टॉक. एंड इन केस अगर हमारी मार्केट नीचे जाती है, इन केस इफ द मोमेंटम इज़ टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, वी कैन स्टिल सेल आरबीएल हमने पहले आई थिंक 2 या 3 बार दिया है इनफैक्ट, और हर बार इसमें टारगेट भी अचीव हुआ है. सो आरबीएल हम सेल कर सकते हैं इन केस. सो इसका हाई लगा है 145.75, लो लगा है 139. ओके, एंड दिस इज़ द क्लोज. ओके, सो हमारा इसका लो जब ब्रीच होता है 139.15 का, वी कैन सेल आरबीएल अगेन. द टारगेट्स आर स्मॉल हियर. 138.25 हमारा इमीडिएट टारगेट है, एंड देन हमारा टारगेट है 137.80. एंड इन केस अगर हमारा ये ब्रीच होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका आएगा 138. 1 second, I'm sorry. Yes, 135.40. This is the immediate target for RBL.
देर आर टू मोर स्टॉक्स दैट आईड लाइक टू टॉक अबाउट. ये पोजिशनल स्टॉक्स हैं और ये हमारे अभी बाइंग जोन पे ट्रेड कर रहे हैं. सो लेट्स लुक एट दीपक नाइट्राइट. दीपक नाइट्राइट की हम वीकली कैंडल देखेंगे. सो लेट मी zoom this in. Okay, so Deepak Nitrite, if we see here, तो यहाँ से इसमें एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था एंड देन यहाँ पर एज एन ब्रेकआउट आया था एंड देन यहाँ पर दीपक नाइट्राइट ने आगे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया. यहाँ पर एक हाई लगाया था 1988 का एंड देन यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना था एज वी कैन सी एंड देन दीपक नाइट्राइट ने थोड़े दिन कंसोलिडेट किया था यहाँ पे इनफैक्ट फॉर अ फ्यू वीक्स बिकॉज वी लुकिंग एट द वीकली चार्ट यहाँ. एंड देन यहाँ से वापस ब्रेकआउट आया एंड देन द स्टॉक वेंट टू इट्स लाइफ टाइम हाई ऑफ 3020. वापस स्टॉक नीचे आया एज वी कैन सी. यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बने थे और एक ट्रेंड लाइन चल रही थी. दिस इज वेयर द ट्रेंड लाइन वाज एंड देन इवेंचुअली अब दीपक नाइट्राइट वापस आके उसी लेवल पर वापस से ट्रेड कर रहा है एंड इनफैक्ट कंसोलिडेट कर रहा है. सो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है. ये एक इसमें डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी हुई है राइट. सो दिस इज व्हाट अ डब्ल्यू लुक्स लाइक. 4th ऑफ अप्रैल से अगर हम देखें 27 जून को इसने लो लगाया वापस ऊपर गया. 31st ऑफ अक्टूबर को वापस हाई लगाया एंड देन इट केम डाउन अगेन. सो दीपक नाइट्राइट वी कैन डेफिनेटली बाय एंड इसका हमारा इमीडिएट टारगेट दीपक नाइट्राइट का है डब्ल्यू पैटर्न का. ये ब्रेकआउट देगा. सो 31st ऑफ अक्टूबर का हाई विच इज़ 2356. सो इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 1803 एंड हमारा आइडली इसका अगर हमें शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो हमारा इसका इमीडिएट टारगेट आएगा 2121.40. फॉर अ फ्यू मंथ्स हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2356.60 एंड देन इवेंचुअली 2507.55. So Deepak Nitrite is a great stock fundamentally also and it's a great stock to buy for portfolio also. And I'd like to give this disclaimer that I'm not giving any buying or selling recommendations. These are the stocks that I currently hold in my portfolio and these are the stocks that I'm gonna currently buy. So Deepak Nitrite I'm gonna buy more because it's a great stock for long term also. Now there is one more stock I'd like to talk about, which is LTI Mindtree. I've talked about this stock multiple times earlier as well. So LTI Mindtree में एक इन्वर्टेड हैमर बना है 17th ऑफ मार्च को, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है. ऑल्सो अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इसमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है. दिस इज व्हाट द कप लुक्स लाइक एंड दिस इज द हैंडल. सो दिस इज अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन. सो हमारा LTI Mindtree में 4785 जैसे ही ब्रीच होता है हम इसको बाय कर सकते हैं फॉर आर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4845 6th ऑफ मार्च का हाई. हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4975 16th ऑफ फरवरी का हाई एंड देन आफ्टर दैट इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2nd ऑफ दिसंबर का हाई विच इज़ 5125. इन केस अगर ये हाई ब्रीच होता है देन हमारा इसका immediate target है 5218.65. So that is all for today and thank you so much for watching my video. And before I sign off, I'd like to request my viewers कि अगर आप हमारी videos देखते हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को. इससे आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा बट इससे हमारे चैनल को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे ऑन मंडे. बाय बाय.